जैस्मिन, मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, सबसे पहले तो बड़ा बेहद अफसोस है जो बेगुनाह लोग शहीद हुए, इन ज़ालिमों की गोलियों का निशाना बने। जो हुक्मरान तबका है, इनकी आपस की लड़ाइयाँ, नाइतफाकियाँ और इक़्तिदार की भूख, पैसों की भूख, यही लुटेरे, यही कातिल रात को जेलों से निकल कर जब बाहर सड़कों पर आएंगे, मारेंगे। जब आप इन कातिलों को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफ़र करते हैं, कभी MQM हुकूमत से बाहर आ जाती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत लड़ती है। और ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जब वो वज़ीर दाखिला थे, ये उनकी बात थी। तो ये तो ऐसे है जैसे हम सोमालिया में जब बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि रहमान मलिक को जेल की काल कोठरी के अंदर बंद करना चाहिए। वो पाकिस्तान का बदतरीन झूठा आदमी है जो झूठ बोलता रहता है, और ये किसके बिहाफ पे झूठ बोलता है ये आपको भी पता है। ये मजाक बनाया हुआ है, ये लोग भत्ता लेते हैं, ये सारे डाकू हैं, डाके मारते हैं। और बेगुन आप फुटेज चल रही है, ये कौन लोग हैं? JIT की रिपोर्ट पढ़ें, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हैं, उसमें MQM के लोग शामिल हैं, उसमें तमाम लोग जो आज हुक्मरान पार्टियों में बैठे हैं, स्वाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। JIT रिपोर्ट में मेरे पास नाम पड़े हुए हैं। ये रहमान मलिक अगर झूठ बोलता है, 16 पकड़ लिए, 17 पकड़ लिए। जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा हुआ है वो रात के अंधेरों में दमनाते फिरते हैं, कभी होटलों में खाने खाते हैं। ये कौन सी हुकूमत है? ये कोई नजूमियों की तरह कोई वजीर दाखिला फाले निकालता है, कोई कुछ कहता है। इन लोगों ने पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा सनती शहर है कराची, उसको हॉस्टेज किया हुआ है, उसको पैरालाइज करके रख दिया हुआ है। यही कातिल हैं, यही कौम के मुजरिम है जो आपके सामने बैठे हुए हैं अपनी इक़्तिदार की बंटरबान के लिए, कंप्रोमाइज़ के लिए, रिकंसिलिएशन के नाम पर। इन्होंने कराची के बेगुनाह करोड़ 1.5 करोड़ लोगों को इन्होंने सूली पर लटका के रखा हुआ है। जिसको चाहते हैं ये उठा लेते हैं, जिसको चाहते हैं ये बटा। इनसे पूछें कि कौन लोग हैं ये MQM वाले पीपल्स अमन कमेटी का नाम लगाते हैं, पीपल्स अमन कमेटी वाले MQM का नाम लगाते हैं, ANP वाले इनका नाम लगाते हैं। गुडेल साहब, 12 मई का वाकया, उस वक्त आपके वजीर दाखिला थे वसीम साहब, वो लोग सड़कों पे मरे, फुटेज दिखाई गई, सहाफियों को मारा गया। खुदा के लिए झूठ बोलना कौम से आप बंद करें। बहुत आपने लाशें गिरा ली। आप अपने लीडर की स्टेटमेंट सुने जब वो कराची में वो लंदन से बैठ के देते हैं कि गोली की बात गोली से की जाएगी। भाई, किनको गोली का निशाना बनाते हैं? वो लोग जो आपको वोट देते हैं, वो लोग जो आपको नारे लगाते हैं, ये उनकी बात करते हैं। ये तमाम मुजरिम है, ये कौम के मुजरिम है, ये कौम के कातिल हैं, इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। ओके आबिद, मैं वापस आपके पास आऊंगी। ये जो इश्तियाल अंगेजी है, ये जो कुछ भी हो रहा है, बशीर जान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं NP सिंध के, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बशीर जान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बशीर जान साहब, आपने हमें ज्वाइन करना था लेकिन खैर आपकी मीटिंग आ गई थी। अच्छा, मैं पहुंच गया। आप पहुंच गए हैं? ओके, तो फिर मुझे थोड़ा सा बता दें। आप मेरे ख्याल से अंदर ही आ जाएं, जब तक स्टूडियो में मैं उस तक रशीद साहब से बात कर। ओके, बशीर जान पहुंच गए, उनसे वो कह रहे हैं आप दोनों और आई थिंक जो आउटसाइडर देख रहे हैं ना, उसको पता है। वो कह रहे हैं आप तीनों शामिल हैं, आप तीनों कसूरवार हैं। जैस्मिन, मैं तो आबिद शरीर की बात का जवाब दूंगा कि ये GIT की रिपोर्ट, जिन रिपोर्टों की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपने ज़माने में GIT की रिपोर्टें बहुत बनाई। उन्होंने अपने ज़माने में कराची में वो जुल्म ढाया जिसकी बदतरीन मिसाल इनके ज़माने में मिलती है। 1992 का ऑपरेशन इन्हीं ने शुरू किया था। 72 मछलियों के खिलाफ की बात की गई थी। 72 मछलियों में जो नाम दिए गए थे, आज इनसे बगलगीर हो रहे हैं। कभी लाहौर बुला के मीटिंग करते, कभी कहां बुला के मीटिंग करते। सारे नाम आपके पास पड़े, मैं कंप्लीट करने ठीक है। आज ये कराची के लोगों के मुजरिम तो ये हैं, इन्होंने तो कराची में क्लाशनकोव कल्चर फैलाया। 1992 के बाद 1997 तक हमारे 15,000 हमदर्द सपोर्टर और कारकुनों को शहादत करवाने वाले यही लोग, यही माइंडसेट है जो कराची में अमन कायम नहीं करने देता। ये तो हुकूमत में भी नहीं है। अब आप इन पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? मुनाफिकत फैलाने में देखिए, मसले का हल होता है जैस्मीन, मसले का हल है आपके पास। मैं बात सुनने दे जैस्मीन, कंप्लीट होने दे मुझे। आप मसले का हल होना चाहिए, सिर्फ आके मुनाफिकत फैलाना और आके फौजी ऑपरेशन की बातें करना। यहाँ पे इनके कायद आके फौजी ऑपरेशन की बात कर चुके हैं। इन्होंने यहाँ पे हुकूमत, सिंध हुकूमत को हटा के गवर्नर राज नाफिज किया था। जब पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज जब नाफिज किया
तो इन्होंने शोर मचाया कि हुकूमत को खत्म कर रहे हैं। इन्होंने अपने वक्त में सिंध की हुकूमत खत्म करके गवर्नर राज नाफिज किया, कराची गलियों में बेबाक खून बहाया इन लोगों ने, और आज ये बातें करते हैं। ये यहाँ बातें ना करें, उसूल की बात करें, सियासत वो करें जो समझ में आए। वहां पे आके मियां नवाज शरीफ एयरपोर्ट पर आके बोलते हैं फौजी ऑपरेशन करूंगा। ये बातें इस वक्त अच्छी लगती हैं जब आप कुछ काम करो। 4 साल से तो आप फ्रेंडली अपोजिशन हो। आज के पंजाब में जराइम नहीं हो रहे, लेकिन पंजाब में जराइम नहीं हो रहे। क्या पंजाब में दूध की नहरें बहती हैं? पंजाब की बात सुनने मेरी जैस्मीन, मेरी कंप्लीट होने दो। मैं आपकी बात बिल्कुल कंप्लीट होने दूंगी। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक क्योंकि बशीर आ गए हैं और मुझे उनसे इंपॉर्टेंट बातें एक दो पूछनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात ये कह दूं, लाहौर में कम से कम खून की नहरें भी नहीं बह रही जो शहर का। नहीं, मैंने ये हालात नहीं देखे गोडेल साहब। लेकिन मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं इस खून के, तो मत करें फिर। मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनकी बात कर रहा हूं मैं। इनकी बात ये मुनाफिकत क्यों फैलाते हैं? क्या मुनाफिकत की है? ब्रेक ये बातें करते हैं कि सारे काम तो 92 से 97 इन्होंने किए। रुक जाए प्लीज, लेट्स नॉट फाइट बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग हियर। आप जस्ट गिव मी अ सेकंड। बशीर जान साहब इज जॉइनिंग अस राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बशीर जान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर जान साहब, अभी जो रहमान मलिक साहब से जो मुलाकात हुई, क्या हुआ उसमें, क्या कह रहे थे वो? देखें, वो भी कह रहे थे, हम भी कह रहे थे, और जाहिर है कि हम कराची की हालात पर ही बात कर रहे थे कि आखिर ये कौन सी वजूहात है, क्यों ये हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। इसी मौजू भी बात हो रही थी। बहरहाल अभी तो हम जिस नतीजे पे पहुँचे वो ये कि कराची में जो टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए, और जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, किसी भी ज़बान से हो, किसी भी कौमियत से हो, बिला इम्तियाज़ जिस तरह हमारा मुतालबा है। तो आज भी हमने वही बात दोबारा दोहराई, और हो सकता है कि कल जो है फिर बैठ के तीनों पार्टियों की मीटिंग हो और उसमें कुछ। क्या करते हैं आप इन मीटिंगों में? हजारों मीटिंग्स आप कर चुके हैं। आप लोगों को कोई एहसास है कितने लोग मर रहे हैं रोज? जैस्मीन, बात यह है कि मुहज़्ज़ब लोग जो होते हैं, दो बातें होनी चाहिए। एक तो ये कि हर मसले का हल बैठकर बातचीत के जरिए निकाला जाए, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि जो जगह जिस बात करने के लिए होती है, मतलब उस मकाम पे वो बात की जाए। हमारे कुछ एक रिवाज बन गया है मुल्क में कि जब लोग जलसे में आते हैं, जुलूस में आते हैं, तो उनका पहला नारा ये होता है कि गो जरदारी गो, या हुकूमत ख़त्म करो, या जो भी। लेकिन जहाँ पर ये बात होनी चाहिए, जहाँ पर उनके पास इख्तियार होता है कि वो ये काम कर सकते हैं, पार्लियामेंट में कर सकते हैं, वो जो हमारी EPC हुई थी 5-6 महीने पहले, उसमें कर सकते थे, वहाँ पर वो बात नहीं की जाती। हम कहते हैं कि जब तक कराची के हालात दुरुस्त नहीं होंगे, देखिए कराची के हालात को ख़राब करने के लिए इसमें हर किसी के मुख्तलिफ इंटरेस्ट है। क्या हर कोई, मसलन आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी पार्टी का? चलिए ये बता दें। देखिए, हमारा तो कोई इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि हम तो हमेशा जब भी यहाँ पर हमारे लोग ज़्यादातर मजदूर पेशा है, ज़्यादातर, और हर वाक़े में हमारे लोग ही ज़्यादातर निशाना बनते हैं। तो हमारी तो ख्वाहिश यही है कि कराची में अमन हो। आपकी ख्वाहिश है अमन है, इनकी ख्वाहिश अमन है, इनकी ख्वाहिश अमन है, तो ये आसमान से आ रहे हैं लोग। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो इसकी बेनिफिशियरी है या उनको फायदा पहुंचता है। कराची के बदअमनी में किसकी खैर है, किसको इसका फायदा जाता है। दूसरी कब एनालाइज करेंगे बशीर जान साहब? ये 4 साल से मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, ये तो एजेंसियों का काम है, हमारे लाइंस एनफोर्समेंट एजेंसियां मौजूद है, और हमने जिस तरह कहते हैं कि इतराज, हमने तो लिख कर तक दिया है कि आप जिसके चाहे खिलाफ कार्रवाई करें। हमारे दफ्तर पे, हमारे लिए इंतहाई मुकद्दस जगह है बादशाह खान मरकज, उस पर रेंजर ने छापा मारा। हम सिर्फ इसीलिए खामोश रहे कि कोई ये न कहे कि इन्होंने कार्रवाई में मुदाखलत की। आप ये कह रहे हैं कि लियारी में फरमाइशी प्रोग्राम का ऑपरेशन चल रहा है। मैंने खुद शाही सैयद साहब को ये कहते हुए सुना। अभी उन्होंने कहा है कि जी 35 अफराद MQM के टारगेट किलर्स को भी पकड़ा गया, और मादरू ही पकड़ा गया, और पता नहीं कौन पकड़ा गया और कौन पकड़ा गया। ये बात दुरुस्त? देखिए, मैंने तो उनको कम से कम ये नहीं सुना है कि फरमाइशी प्रोग्राम हो रहा है, कभी ये मैंने। लेकिन हमारा मुतालबा ये जरूर है कि कराची में जिस इलाके में भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो, चाहे लियारी हो, चाहे लालू खेत हो, चाहे औरंगी हो, चाहे कोई भी इलाका हो, कटी पहाड़ी, कोई भी इलाका जिसका नाम आता हो, वहां पर ऑपरेशन होना चाहिए।
کسی مخصوص طبقے کو، مخصوص قوم کو، مخصوص پارٹی کو اس کا نشانہ نہ بنایا جائے. اگر ایسا ہم کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم کراچی کے حالات کو پرامن نہیں کر رہے ہیں بلکہ مزید اس کو خراب کر رہے ہیں. تو شاہد سید صاحب کا یہی مطالبہ رہا ہے اور آج بھی انہوں نے یہی بات دہرائی میرے سامنے تو کہ کرمنل کے خلاف یہ آپریشن جو ہے یہ کنٹینیو رہنا چاہیے. اور وہ کرمنل ان آئیڈینٹیفائیڈ ہے، ظاہر سی بات ہے. وہ مطلب ہے یہاں 40 سے زیادہ بندہ مر گیا، آپ نے حل یہ نکالا جی جھنڈے اتار دو. نہیں جسمین بات یہ نہیں ہے، جھنڈے اتارنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہم 2010 اگست میں بھی یہ کر چکے تھے کہ اکثر جھگڑے جو ہے اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، جھنڈے سے شروع ہوتی ہے یا چاکنگ سے شروع ہوتی ہے. اور ایک بات آپ کو اور واضح کروں کہ اگر کوئی پارٹی تنظیمی طور پر اگر کوئی پارٹی تنظیمی طور کرائم میں انوالو، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے مشاہرے پہ آپ کے بندے نے اٹیک کیا. ہمارے جس بندے نے اٹیک کیا، اول تو یہ بات ہے کہ جو بندہ پکڑا گیا اور جس کی جو پکڑا گیا وہ منیر خان ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھا. وہ ہاسپٹل سے پولیس کے حوالے ہوا ہے، ضیاء الدین ہاسپٹل سے. وہ مرنے والے کا ماموں تھا. تو جو مرا ہے وہ کون تھا؟ جو مرا ہے وہ لڑکا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو مرا ہے اس سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا، اس نے کسی کو زخمی کیا، کیا ثبوت ہے اس کے؟ تو انہوں نے آپ کے خلاف پورا پروپیگنڈا کیا. دیکھیں اب یہ بات تو ہوتی ہے ہمارے یہاں، ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب تک کسی معاملے کے جڑ تک نہ پہنچے، تحقیق نہ ہو، اس وقت تک بات. جس طرح ہمیں یہ گلہ شکوہ ہے کہ جب رضا حیدر بھائی کی شہادت ہوئی تو ہمارے دوستوں نے آ کر فوراً جذبات میں، حالانکہ غم میں تھے، غصے میں تھے یقیناً، لیکن انہوں نے جو بات کہی، جب انویسٹیگیشن ہوئی پتہ چلا کہ وہ دوسرے لوگ نکلے، ہم نہیں تھے اس میں انوالو. اس طرح اس مقدمے کا FIR جو کٹا ہے وہ بھی پولیس کی مدعیت میں کٹا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلط، دیکھو ہماری پارٹیاں اس معاشرے کے لوگوں میں سے ہی ہے، اس معاشرے کی پیداوار ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی فرشتوں کی ایک الگ سی پوج بنائی ہے، لیکن اگر کوئی کسی کرائم میں انوالو ہو اور ہم اسے اون کریں یا ہم اس کی تنظیمی مدد کریں، باقی تو کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ کون کیا ہوگا. عابد آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ تینوں میں کوئی بھی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی. یہ تو تینوں حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ تینوں ایک دوسرے کو، لوگوں کو مارتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپریشن کون کرے گا، سزائیں کون دے گا؟ ججوں کو تو یہ یرغمال بنا لیتے ہیں، عدالتوں کا گھراؤ کر لیتے ہیں. ان کا طاقت چلتے تو ججز کو ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیتے. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی ان کے باپ دادا کی جگیر ہے؟ آپ کا جب دل کرے لندن سے بیٹھ کے کہہ دیں کہ محب وطن جرنیلوں کو لا کے ملک کا سربراہ بنا دیں، ملک کے سربراہ بنا دیں. اس کو بولے رائیون کے محل میں نہیں بیٹھا ہوا، تمیز سے بات کریں. آپ لوگوں کا پارلیمنٹری زبان میں بات کریں، گریبانوں تک نہیں آ رہا. اس کو بولے پارلیمنٹری زبان میں بات کریں. رائیون کے محل میں نہیں بیٹھا ہوا، رائیون کے محل میں نہیں بیٹھا ہوا، رائیون کے محل میں نہیں بیٹھے ہوئے ابھی تم، رائیون کے محل میں نہیں بیٹھے ہوئے تم. پنجاب تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، پنجاب تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. پنجاب کا ووٹ بینک بھی سب کا ہے، پنجاب کا ووٹ بینک بھی سب کا ہے. ابھی اس طرح زبان میں بات نہ کرو، یہ پارلیمنٹری زبان نہیں ہے. پنجاب تمہارے باپ کا نہیں ہے. میں بولتا ہوں پنجاب میں بھی سب کو موقع ہے کام کرنے کا. جس کو چاہے اٹھا دیا، یہ گئی تھی اس کو پکڑ کے مارا تھا، کیمرٹ ہوا تھا، 4 صاحبوں کو توڑا مارا لوگوں نے. یہ پنجاب بھی کوئی کسی کے باپ، پنجاب بھی پاکستان کا حصہ ہے. پنجاب کے متعلق بات کرنے میں تمہارا دماغ کیوں خراب ہوتا ہے؟ پنجاب کے بعد متعلق بات کرنے میں تمہارا دماغ کیوں خراب ہوتا ہے؟ اور کراچی کے متعلق بات کرتے ہو، کراچی کے اندر تمہارا ووٹ بینک نہیں ہے. کراچی میں تمہاری منافقت دیکھ کے، کراچی میں تمہاری منافقت دیکھ کے، کراچی میں تمہاری منافقت دیکھ کے لوگوں نے مسرت کیا ہے. لوگوں نے ایم کیو کو ووٹ دیا ہے، ایم کیو کو ووٹ دیا. اور جہاں تک 12 مئی کی بات کرتے ہو،